हेलो एवरीवन, इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। स्मार्ट वर्क कैसे करना है और एक महीने में पढ़ के आप टॉपर कैसे बन सकते हो, पूरी स्ट्रेटेजी में बताने वाला हूँ। और सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। और वीडियो को देख रहे हो तो पूरा देखना, वरना मत देखना, मैं ये कहूँगा, ठीक है। तो देखो, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ नई एनसीईआरटी बुक लागू हो चुकी सिर्फ बिहार बोर्ड को छोड़कर, तो बिहार बोर्ड को तो सब पढ़ना है। बाकी ये वीडियो नई एनसीईआरटी पैटर्न में बना रहा हूँ, बिहार बोर्ड वाले बच्चे भी इनको देख सकते हैं। देखो, हमारे पास एक नियम मैंने बनाया है, RRR। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है वो भी मैं अभी बताऊँगा। देखो, हमारे पास एक महीना है, एक महीने को हम 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, 2 नहीं 3 हिस्सों में तोड़ेंगे। यहाँ देखो मैंने लिखा है 5 5 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजी भी बनाई है, ठीक है। उसके साथ साथ हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना है वो भी मैं बुक्स की भी हम बात करेंगे, प्रॉपर स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। चैप्टर वाइज कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से क्वेश्चन है जो कि हमको करने हैं वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं। देखो, आपको कम से कम इस समय पे आकर, ठीक है, सिर्फ मैथ कम से कम 3 घंटे डेली पढ़ना है। 3 घंटे, ये जो 3 घंटा होगा ये स्कूल और कोचिंग के अलावा होगा, जिसमें आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ये वो टाइम होगा। 3 घंटा आप डेली पढ़ोगे कम से कम मैथ। अभी इससे कम तो बात बनेगी नहीं, इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो बेहतर है। 3 घंटा डेली पढ़ना है। और 15 दिन, स्टार्टिंग के जो 15 दिन है उस पर हमें डेली एक चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले महत्वपूर्ण जो बुक है हमारी वो है एनसीईआरटी। लगभग 80% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आएंगे। एनसीईआरटी के क्या आएंगे? एनसीईआरटी के प्रश्नावली के प्रश्न, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, उदाहरण भी जरूर करने हैं, ठीक है। उदाहरण भी जरूर करके जाना। बच्चे प्रश्नावली करते, उदाहरण स्किप करते थे, और बोर्ड एग्जाम में उदाहरण जब आ जाता है, अरे प्रश्न बाहर से आता है, बाहर से एक प्रश्न भी नहीं आता है, ठीक है। उसके साथ साथ हमें क्या पढ़ना है? क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपके पास विगत वर्षों के प्रश्न पत्र 5 साल की नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक लगाओ। और क्वेश्चन बैंक भी अगर नहीं है तो मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ना, उनको जरूर दोगे। वो मैं बना रहा हूँ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र लेकर, और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन लेके मैं बना रहा हूँ, ठीक है। मॉडल पेपर देखो 2 करने हैं, ठीक है। एक मॉडल पेपर आपको ऑफिशियल वाला करना है, ठीक है। ये मॉडल पेपर आप हफ्ते में एक जरूर लगा लो, ठीक है। ऑफिशियल वाला जो आ रखा है आपके बोर्ड का वो, और जो बाकी बोर्ड्स के जो आ रहे हैं वो, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो यूपी बोर्ड वाला तो करना ही करना है। अगर आप देख रहे हो बिहार बोर्ड का, उसे स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बाकी बोर्ड का मिला, राजस्थान बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड है, या कोई भी हिंदी मीडियम बोर्ड है, उसका आप जरूर लगाओ। उसमें एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले कैसे पढ़ना है। सबसे पहले जो पढ़ाई करनी है, पहले आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, ठीक है। और ये जो 3 घंटे में बोल रहा हूँ, 3 घंटे को 3 हिस्सों में बांटना। ये नहीं कि एक साथ 3 घंटा मैथ पढ़ो, नहीं। सुबह 1 घंटा, दोपहर को 1 घंटा, और रात को 1 घंटा 1.5 घंटा, ठीक है। इस तरीके से 3 हिस्सों में बांट लेना। तो सपोज करो सुबह आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पहला चैप्टर आपने पढ़ा, आज का टारगेट है पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, तो पहले प्रश्नावली पढ़नी है, उदाहरण पढ़ने हैं, ठीक है। शाम को क्या करना है? शाम को या दोपहर को जब भी पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन बैंक उठाओ, ठीक है। क्वेश्चन बैंक अगर नहीं है तो मेरे वीडियोस देख लो, क्वेश्चन बैंक आप पूरा लगा लो। मैंने पूरी एनसीईआरटी बढ़ा रखी है, क्वेश्चन बैंक भी करा दिया है, ठीक है। और शाम को अगर मॉडल पेपर नहीं लगा रहे हो, शाम को एनसीईआरटी जो आपने पढ़ा है, क्वेश्चन बैंक जो भी आपने पढ़ा है, उसका रिवीजन करो शाम को, ठीक है। जो भी डाउट्स अगर है उस डाउट को निपटाओ, ये आप कर सकते हो। ये डेली का प्रोसेस होना चाहिए। सुबह एनसीईआरटी, शाम को क्वेश्चन बैंक, और रात को इनका रिवीजन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लगा लो यूट्यूब से देख के। ये स्ट्रेटेजी आप अपनाओ। स्ट्रेटेजी क्या है? देखो, 5 5 5, स्टार्टिंग के 5 दिनों में आपको 1 से लेके 5 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। डेली एक चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 6 से लेके 9 चैप्टर अगले 5 दिन में आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और 10 से लेके 14 चैप्टर जो है, ठीक है, 10 वो अगले 5 दिन में आपको पढ़ने हैं। तो 15 दिन में आप जो ये चैप्टर है वो आप आराम से निपटा दोगे। लेकिन इसके बीच आपको गैप देना है। देखो, जैसे ही आप 1 से लेकर 5 चैप्टर पढ़ लो, अभी मैं प्रॉपर चीजें बताऊंगा, उसका देखिए वेट करो, पूरा वीडियो देखना, मैं बता रहा हूँ। स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद 6ठे चैप्टर पढ़ने से पहले आपको 2 दिन समय देना है। किसको? 2 दिन समय देना है। जैसे 1 से चैप्टर 5 पूरा पढ़ा आपने, एनसीईआरटी पढ़ी, क्वेश्चन बैंक पढ़ा, इसके बाद क्या करना है? इन्हीं 5 चैप्टर को एक दिन पूरा रिवाइज करना है, पूरा रिवाइज करना है इसी 5 चैप्टर को।
उसके अगले दिन क्या करना है, इसमें जितने भी विगत वर्षों के प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको खुद से बनाना है। ठीक है, वो आपको खुद से बनाना है और हो सके तो इन्हीं 5 चैप्टर का एक क्या करना है, टेस्ट दे देना है उसी एक दिन में। ठीक है, 2 घंटा निकाल के एक टेस्ट देना है। वो टेस्ट आप अपने बड़े भैया को बोलो, अपने ऑफलाइन टीचर को बोलो या किसी को भी बोलो, खुद से कुछ क्वेश्चन उठा लो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र और बनाने लग जाओ। ये सब भी नहीं हो रहा, मुझे बोलो, मैं आप लोगों को दे दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट्सएप में फ्री में कोई चार्ज नहीं है। ये काम करना है। जब ये एक कुल मिला के ये एक हफ्ता हो गया। ठीक है, ये एक हफ्ता हो गया और अगले सेम अगला 6 से लेकर 9 चैप्टर आपको 5 दिन में पढ़ना है और फिर 2 दिन इसमें रिवीजन करनी है। और 2 दिन रिवीजन कर सकते हो या 2 दिन में रिवीजन भी हो जाएगा और टेस्ट भी हो जाएगा। उसके बाद अगले 5 चैप्टर 10 से लेकर 14, ठीक है, 5 दिन निपटाओगे और उसके बाद फिर 2 दिन रिवाइज करोगे जिसमें टेस्ट भी हो जाएगा। तो 5 5 5 15 और ये 6, 15 और 6 21 हो गए। ठीक है, बचे कितने दिन, अभी भी 9 दिन बचे। तो ये मैंने लिखा है RRR, मतलब ये जो बचे हुए 9 दिन है आपको रिवीजन करना है और बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, जो चीज़ आपने पढ़ी हुई है उसको रिवाइज करना है और थोड़ी मोड़ी और स्ट्रेटजी में बताऊंगा, वो भी आपको देखते हुए जाना है कैसे करना है। सबसे पहले बुक्स की मैंने बात कर दी कि बुक्स हमें पढ़नी है भाई, NCERT पूरी पढ़नी है, क्वेश्चन बैंक करने, मॉडल पेपर करने, और जो मेरे वीडियो है उसको जरूर करके जाओ। मैं दावे के साथ कहता हूँ, गारंटी लेके कहता हूँ, जो मैं पढ़ाऊंगा पेपर में वहीं से आएगा ही आएगा। अगर नहीं आए तो मेरे को आप जो बोलना है बोल दो। ठीक है, मैं दावे के साथ बोलूंगा कि वहीं से आएंगे तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, कुछ स्ट्रेटजी आपको रखनी है, जैसे सिंपल से स्ट्रेटजी में बताऊंगा, ज़्यादा कुछ हाफ नहीं। एक हफ्ते में एक टेस्ट ज़रूर देना है, अभी जाकर हफ्ते में एक टेस्ट। ठीक है, 5 एक टेस्ट ज़रूर देना है। आपको डेली रिवीजन करना है, जो भी चैप्टर आज पढ़ रहे हो पूरा पढ़ने के बाद आधा घंटा डेली सोने से पहले उस चैप्टर को रिवाइज करो। सुबह उठ के भी 10 मिनट उसको रिवाइज करो अगले चैप्टर से पढ़ने के बाद। ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है। हर चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स बनेगा आपका। इस शॉर्ट्स नोट्स में क्या होगा, इस शॉर्ट्स नोट्स में आप क्या बनाओगे मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल सी बात है। इसमें आप क्या बना सकते हो, चैप्टर वाइज फॉर्मूला। ठीक है, चैप्टर वाइज फॉर्मूला, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आगे चल के भूल जाऊंगा, उसे क्वेश्चन लिख के सोल्यूशन बना लो। 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे तो तुम्हें लग रहा हो कि थोड़ा डाउट रह जा रहा है, ये बार बार भूल सकता हूँ, वो पेज एक पेज का होना चाहिए। एक पेज में सारा कुछ हो जाना चाहिए, उसमें फॉर्मूले भी आए, छोटे छोटे लिखना है और कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाए, छोटे बड़े जो भी हो। तो ऐसे 14 पेज का एक पॉकेट नोट्स वाला बनाना है, उसको फोल्ड करके अपने पॉकेट में हमेशा रखना है, जहां भी चलते हो फिर उसको जरूर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद डेली एक डाउट सेशन अपने को रखना है। ठीक है, वो डाउट सेशन अपना 20 मिनट होना चाहिए, कम से कम डाउट सेशन 20 मिनट का हो। ठीक है, कि जो भी चैप्टर आपने पढ़ा उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाए, इस डाउट को आप हमारे वीडियो देख के आप दूर कर सकते हो। अपने दोस्तों से पूछ सकते हो, दोस्तों से नहीं हो अपने टीचर से पूछो, ऑफलाइन कोचिंग वाले अगर जाते हो तो वहां से पूछो, कोई नहीं बता रहा मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। ठीक है, ये 20 मिनट अपने डाउट को डेली निपटाना है, डेली का डेली। ये नहीं कि कल पढ़ूंगा परसों पढ़ूंगा, कल परसों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये सिंपल सी स्ट्रेटजी आपको डेली फॉलो करनी है। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जिसपे क्वेश्चन आते ही आते हैं और बार बार आते हैं। सबसे पहले देखो चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 से आपको HCF और LCM निकालने के जितने भी प्रश्न है वो बना लेने हैं। मैंने NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्नावली के उदाहरण टिक लगा दिए, उनको तो जरूर कर लेना। ठीक है, प्लस चैप्टर वाइज 1 शॉट वीडियो बनाया रिवीजन के लिए, उसे आप देख सकते हो। 40-50 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और उसके बाद 1 शॉट जो वीडियो बना रहा हूं मैं, ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक प्रीवियस विगत वर्षों के प्रश्न पत्र लेंगे, उसको जरूर देख लेना भाई, क्वेश्चन वहीं से आएगा, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। देखो यहाँ से क्वेश्चन एक आएगा HCF LCM निकालने के लिए, और अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन पक्का आएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव का तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, वो आसान होता है। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बढ़ा रखा है, उसकी भी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, जाके देख सकते हैं। ये हो गया। चैप्टर नंबर 2 में शून्य ज्ञात करो, ये आएगा। शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करो, ये प्रश्न 100% आएगा ही आएगा। ग्राफ आप दे सकते हैं, ग्राफ पर आधारित शून्य निकालने के लिए आएगा। उसके बाद शून्यकों का योगफल दिया होगा, शून्य का गुणनफल दिया होगा, आपको बोलेगा द्विघात बहुपद निकालो, 100% गारंटी आएगा। मैं जो टॉपिक बोल रहा हूं ना, अगर यहां से प्रश्न नहीं आता है ना,
एक भी टॉपिक अगर मैं प्रश्न आए मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा भाई। और जो भी टॉपिक उन्हें लिखे 100% गारंटी है प्रश्न आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे। इन टॉपिक पे प्रश्न जरूर कर लेना। अगला मैं बता रहा हूं, आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, प्रतिस्थापन या फिर विलोपन विधि से समीकरण युग्म को हल करो। ये आएगा ही आएगा। उसके बाद तुलना करके ज्ञात करो ये संगत है असंगत है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जा रही है या समांतर रेखा है या फिर संपाती रेखा है, इस पर एक प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है। शाब्दिक प्रश्न जो है, दो संख्याओं का योगफल इतना है, इसको उलटने पलटने से, है ना, अंश बट्टे हर वाला प्रश्न हो गया, आयु वाला प्रश्न हो गया। कुछ शाब्दिक प्रश्न हैं जो वो जरूर करके जाना। ग्राफ का क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन यूपी बोर्ड पे शायद नहीं है ग्राफ, लेकिन बाकी जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड्स में वहां पर ग्राफ का क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% गारंटी है। यूपी बोर्ड में ना आए, लेकिन बाकी सभी हिंदी मीडियम में ग्राफ आएगा ही आएगा। हो सकता है यूपी बोर्ड में अभी आ जाए, क्योंकि ये सिलेबस में भी है, तो बोर्ड का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सिलेबस में तो यूपी बोर्ड वाले तैयार करके जाना, ठीक है। हालांकि मॉडल पेपर में नहीं दिया गया, लेकिन आ सकता है। चैप्टर नंबर 4 में अगर मैं बात करूं द्विघाती सूत्र से, ठीक है, द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आ जाएगा। द्विघात समीकरण है या नहीं, एक नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। विविक्तीकरण निकालने के लिए एक नंबर का एक प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है। और उसके बाद द्विघात समीकरण दिया होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी ये निकालने के लिए जरूर आएगा। ये 3 टॉपिक मैंने बता दिए चैप्टर नंबर 4 से, 100% गारंटी है आएंगे ही आएंगे, मेरा दावा है। तो इन टॉपिक्स पर आधारित प्रश्न जरूर बना लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में क्या है, आपको कौन सा समांतर श्रेणी आपका है या नहीं, एक नंबर में आ सकता है। समांतर श्रेणी दे रखी होगी, प्रथम पद क्या है, सार्वंतर क्या है, ये आ सकता है एक नंबर में। या फिर nवें पद पर आधारित प्रश्न और SN पर आधारित प्रश्न, यहां से एक एक प्रश्न जरूर आएगा, दोनों में से एक प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है। प्रश्नावली 5.2 और 5.3 टिक करा दी है जो एनसीईआरटी के प्रश्न, वो जरूर कर लेना, कोई सा भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। आसान चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 बच्चे बहुत डरते हैं, मैं पहले ही बता दूं, इस साल प्रमेय 6.1 का प्रूफ जरूर आएगा। थेल्स प्रमेय का प्रूफ आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। और इस चैप्टर के जो उदाहरण है ना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इस साल उदाहरण आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, तो उदाहरण भी मैंने बढ़ा रखे, जरूर देखना। प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर बना लेना। और प्रश्नावली 6.3 के आखिरी के 4-5 क्वेश्चन, ठीक है, जो मैंने एनसीईआरटी में टिक करा दी है, आखिरी के 4-5 क्वेश्चन ये जरूर बना के जाना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इतने जरूर करके जाओ, यहां से जरूर आएगा, ठीक है। फिर 7वें चैप्टर में आ जाओ। कोई बिंदु है, उसका मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होती है, भुज क्या होती है, कोटि क्या होती है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में आएंगे। 2 बिंदु के बीच की दूरी पर आधारित प्रश्न आ जाएगा 1 नंबर में। सब्जेक्टिव में 2 नंबर का समदूरस्थ टॉपिक पर आधारित प्रश्न जरूर आएगा 2 नंबर में, समदूरस्थ, ठीक है। विभाजन सूत्र पर आधारित प्रश्न जरूर आएगा आपका, और मध्य बिंदु पर आधारित प्रश्न 1 नंबर में जरूर आएगा। तो ये विभाजन सूत्र और समदूरस्थ, इस पे बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर या फिर 4 नंबर में आएगा ही आएगा, 100% आएंगे ही आएंगे, ये टॉपिक फिक्स है। जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ना, इन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 8वें चैप्टर में तो देखो भाई त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में अगर साइन थीटा इतना है तो कॉस थीटा क्या होगा, ऐसे प्रश्न आपको दिया होगा, ठीक है। त्रिभुज ABC है जिसमें बी कोण समकोण है, साइन A का मान इतना है, साइन B का मान क्या होगा, तो 8.1 8.2 त्रिकोणमिति टेबल आपको याद होगी। और 8.3 जो नई एनसीईआरटी बुक है, सिद्ध करने के लिए प्रश्न, वो तो आते ही आते हैं। सिद्ध करने के लिए एक प्रश्न आएगा, 8.2 से एक प्रश्न आएगा त्रिकोणमिति टेबल पर, और 8.1 से एक प्रश्न आएगा। यहाँ 3 प्रश्न आएंगे इस चैप्टर से, आएगा ही आएगा गारंटी के साथ, ठीक है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है। अगर आपको त्रिकोणमिति आती है तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग प्रश्नावली एक ही है 9.1, जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, पूरा पढ़ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बना है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर जो 15 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, क्वेश्चन नंबर जो 8वां है, क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है और बार बार आते हैं, मैंने टिक करा रखे ना, वहां बना लेना, एक ही प्रश्नावली है। इस चैप्टर में देखो 10.1 प्रश्नावली जो है ना, वहां से 1 नंबर का प्रश्न आएगा, और 10.2 सिद्ध करने के लिए आएगा ही आएगा,
प्रश्नावली 10.2 सिद्ध करने के लिए, प्रमेय 10.2 सिद्ध करने के लिए प्रमेय 10.2 क्या कहती है? अगर प्रमेय 10.2 जो है भाई, ये जो वृत्त होता है, वृत्त के बाहर से अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उनकी लंबाइयां बराबर होती है, ये सिद्ध करने के लिए आ सकता है। और प्रश्नावली 10.2 में जितने भी चित्र पर आधारित प्रश्न है उनको जरूर बना लेना, और जो मैंने टिक करा दिया ना क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन टिक कराए होंगे, उनको जरूर बनाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 2 क्वेश्चन, और प्रश्न 10.2 से एक पहला उदाहरण होगा, उसको जरूर बना लेना। उदाहरण नंबर 2, वृत्तों से संबंधित क्षेत्र पर नए एनसीईआरटी बुक के आधार पर एक ही प्रश्नावली है, ठीक है। जितने भी चित्र पर आधारित प्रश्न है सारे बना के जाने, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। एक ही प्रश्नावली है, सारे करने हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें क्या है, जितने भी मैंने, इसलिए तो बहुत आसान होता है, आपको प्रश्न पढ़ना है, आपको प्रश्न पढ़ने के बाद चित्र ढंग से बनाना है, सूत्र अगर अच्छे से आता है, कैलकुलेशन गुणा भाग जोड़ घटाना आता है, तो ये चैप्टर बहुत आसान है। तो देखो भाई 13.1 से स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये होगा, और 13.2 में से, ठीक है, जितने भी चित्र क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को छोड़कर स्टार्टिंग के, बाकी यहाँ से एक क्वेश्चन बड़े नंबर में आएगा, ये जरूर बना लेना, ठीक है। जहाँ से चाशनी वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला जो चैप्टर है सांख्यिकी, माध्य निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए, बहुलक निकालने के लिए, तीनों में से 2 टॉपिक के तो जरूर आएंगे, 3 में से 2 टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे ही आएगा। माध्य का बहुलक में क्या संबंध है, इस पर आधारित प्रश्न 1 नंबर में आ जाता है, ठीक है। माध्य दिया होगा, लुप्त बारंबारता एफ निकालनी होगी, माध्यक में भी एफ दिया होगा, लुप्त बारंबारता एफ, या फिर एक्स और वाई वाला जो क्वेश्चन होता है वो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक हैं, इनमें से 2 तो आएंगे ही आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़े नंबर का चैप्टर है, जरूर बना के जाना, ठीक है। अभी मैं आपको बनाऊँ जो मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है वो भी, प्रायिकता चैप्टर में बेसिक चीज़ें तो आनी है कि प्रायिकता का, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होता, 0 से छोटा नहीं होता, ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन जो बड़े नंबर में सब्जेक्टिव में आता है, ताश हो गया, पासा हो गया और सिक्का हो गया। ताश का तो भैया आता ही आता है, पासे और सिक्के में से भी एक क्वेश्चन आ सकता है सब्जेक्टिव में, ठीक है जी, आएगा ही आएगा। वैसे तो मैथमेटिक्स कक्षा 10 की सारे ही चैप्टर आसान है, लेकिन कुछ जो स्कोरिंग चैप्टर है और जो इजी है, चैप्टर नंबर 15, ये जो 14 है, चैप्टर नंबर ये 13, ये हाई स्कोरिंग चैप्टर है। उसके बाद ये आसान भी है, ठीक है। आसान होने के बाद चैप्टर नंबर ये 11, ये आसान है, ठीक है। चैप्टर नंबर ये 7वां आसान है। आप जो आसान चैप्टर 5वां आसान है, चौथा आसान है, तीसरा आसान है, दूसरा आसान है, पहला भी आसान है। तो जो ये जो मैंने टिक आसान बना है, जिनको गणित में थोड़ा डर लगता है, भय लगता है, इन चैप्टर को अच्छे से पहले पढ़ लो। जब इन चैप्टर को आप अच्छे से बना लोगे तो बाकी चैप्टर पे जाना। जिन बच्चों को गणित से बहुत ज़्यादा डर लगता है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, आप प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक करें और वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। 1 शॉट रिविजन भी मैंने करा दिया पूरा, एनसीईआरटी भी मैंने पूरी पढ़ा दी है, सारे उदाहरण भी मैंने पूरा करा दिया है, ठीक है। 1 शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी करा दिया, 1 शॉट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव भी चालू है, अभी मॉडल पेपर भी करा रहा हूँ, सैम्पल पेपर भी करा रहा हूँ। चैनल पे बने रहो, आपको सब कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। और जो मैं पढ़ाऊंगा पेपर में वहीं से ही आएगा, गारंटी के साथ। जय हिंद। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।